मीडिया में खबरें ये आ रही हैं कि नई आईनी तरमीम यानी कि 28वीं आईनी तरमीम की हम बात करें जो कि आने जा रही है। हुकूमत तो डिनाई कर रही है, लेकिन असल खबर क्या है, प्लीज हमसे शेयर कीजिएगा। देखिए, जो 28वीं तरमीम है ये कोई जब 26वीं और 27वीं तरमीम की गई थी तो तभी ये एको हो गया था कि 28वीं तरमीम की राह हमवार करने की जो है उनके लिए ये तरमीम की जा रही हैं। और इन तरमीम का बुनियादी मकसद जो है, जो कि इस वक्त सामवाद की जो सीना गज़ट है या जो कि इन्फॉर्म लोग हैं, वो ये है कि यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ इलाके हैं जिनको इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का हिस्सा बनाना है, जिसमें कराची है, ग्वादर है, गलियात हैं और कुछ इस तरह का सिलसिला है। और फिर छोटे सूबे जो यूनिट्स हैं, क्योंकि ये भी एक जो इस वक्त बैड गवर्नेंस का आपको पता है, नकवी साहब का मैसेज जो है वो बड़ा लाउड एंड क्लियर था कि जी गवर्नेंस के इशू रिजॉल्व नहीं हो रहे। तो इसको बनाने के लिए छोटे सूबे या इंतजामी यूनिट्स की बात की जा रही है। तो 28वीं तरमीम जो है, एज पर माई इंफॉर्मेशन, तो इनएविटेबल है। शायद वो अक्टूबर तक आ जाए, या क्योंकि बीच में अगर ये ईरान और इसराइल अमेरिका की जंग ना होती, अमेरिका और इसराइल ईरान पे हमला ना करते, तो शायद ये अब तक आ चुकी होती। लेकिन अब क्योंकि आज अभी शुनीद यही है कि शायद ये सब अक्टूबर तक टेबल हो जाएगी। इस वक्त जो नए सूबे की आप भी बात कर रहे हैं, तरमीम लाने की बात कर रहे हैं, तो अगर ना तरमीम लाई जा सकी तो फिर रेफरेंडम की तरफ भी बात जा सकती है। कानूनी आईनी तौर पर ये सब कुछ लीगल है, आपको कोई बहाम तो नहीं इस पर? नहीं, रेफरेंडम तो किया जा सकता है जी। रेफरेंडम तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है और रेफरेंडम की तरफ बात जा सकती है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर जिस तरह से आपने पीछे भी एक छोटी सी झलकी देखी कि नकवी साहब के बयान के बाद जिस तरह से बिल्कुल हुकूमत की छुट्टी हो गई थी, तो ये पार्टीज की सकत नहीं है कि वो ना कर सकें। तो बेहतर यही है कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस हो, और रेफरेंडम से बात ना बनी तो शायद फिर रेफरेंडम से भी बात आगे चली जाएगी। ये होना तो है। दुरुस्त फरमा रहे हैं चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया सैयद इमरान शफकत साहब, आपने हमें वक्त दिया है। मैं आपसे भी यही बात पूछना चाहता हूं कि इस वक्त मुल्क में कुछ हलचल चल रही है, रेफरेंडम की बातें हो रही हैं, 28वीं तरमीम की बात हो रही है। आपके पास क्या हमेशा वैसे खबर होती है, आज क्या खबर है आपके पास? शुक्रिया भट्ट साहब। जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं, बात उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही है और खबरें भी कुछ इसी तरह की हैं कि ये ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश अगेन जो बात उन्होंने की कंसेंसस के साथ होना चाहिए। तो अगर ये कंसेंसस के साथ होगा, इत्तफाक राय से होगा तो ही होगा। अदरवाइज अगर ज़बरदस्ती करेंगे, इम्पोज करेंगे, तो ये चीज़ें ज़्यादा देर पा नहीं होती। लेकिन जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं, खबर भी उसी तरह या उसी नीयत की चल रही है, और ये खौफ जो है ये सियासी जमातों के यहाँ भी पाया जा रहा है कि अगर ये हमने इत्तफाक राय से ना किया या ये इस पर इत्तफाक राय पैदा ना किया जा सका, तो फिर रेफरेंडम या रेफरेंडम से आगे की बात चल सकती है। बात दुरुस्त है, लेकिन अगर हम बतौर सियासियात के तालिब इल्म के और सहाफत के तालिब इल्म के बात करें, तो इस तरह की जो ख्वाहिशात होती हैं जो इम्पोज की जाती हैं, या फिर ये कहना कि ये होना तो है, वो जो होना तो है ये एक तरह की एक धमकी सी होती है और एक खौफ सा होता है। लेकिन इनके नताइज माजी में क्या निकले हैं, यहाँ पर एहतसाब की ख्वाहिश भी यहाँ पे हमेशा से रही है। लेकिन ये जो ख्वाहिशात होती हैं ये इनफरादी ही होती हैं गालबन, और उन इनफरादी ख्वाहिशात की तकमील में कुछ लोगों को अपने फ़ायदे नज़र आ रहे होते हैं। अपनी किसी ने कोई दुकान चलानी होती है तो वो साथ मिल जाते हैं, फिर वो काम शुरू कर देते हैं, वो काम फिर चल निकलता है, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। हाल के तौर के पर अगर किसी ख़ानदान हुक्मरान जो है उसमें बुखार भी आ जाए, तो वो कहते हैं कि ये भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर आपके नॉलेज में है कि पंजाब में बड़े बड़े पॉलिटिकल वर्कर्स हो गुजरे हैं जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, जिन्होंने जेलें काटी, सोबतें बर्दाश्त की, अपने पार्टी के धड़े को नहीं छोड़ा। जब अपोजिशन लीडर बनाने की भी बारी आई तो उनको अपोजिशन लीडर नहीं बनाया गया। वजह क्या थी कि ये जो क़यादत है, ये जो इक़्तिदार है, ये एक खानवादे से निकल के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये खामियां पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर हैं।
लेकिन क्या वो खामियां दूर करने का रास्ता यही है कि कुछ लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर तब्दील करने के लिए पाकिस्तान ठीक कह रही हैं सैयद इमरान शफकत साहब। मेरी राना सनाउल्लाह साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है हुकूमत को तो अभी तक एस्टेब्लिशमेंट ने सूबों वाली कोई बात की नहीं। आप पता नहीं क्यों ऐसी बातें मार्केट में शहजाद भट्ट साहब फैला रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं फैसल साहब कि क्या ये लेफ्ट दिखाकर राइट मारने वाला कुछ चक्कर तो नहीं कि सूबों की बात करनी है और कहना कुछ और है। काबिल एहतराम फैसल भाई। देखिए सर, बात यह कि राना सनाउल्लाह साहब से तो बात नहीं करेंगे ना, बात तो वो वहीं पे करेंगे जो उनकी लीडरशिप है। ज़ाहिर है वो शहबाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी साहब उसने हुकूमत की बात की है सर, अपनी बात नहीं की, हुकूमत का कहा है सर। ये बात तो राना सनाउल्लाह साहब की मानने वाली नहीं है। जब आपके वज़ीर दाखिला जो हैं वो पब्लिकली आके आपके कुलीग हैं ना, तो वो बयान कर देते हैं, तो वो रिपल्स। तो फिर आपको पता है ये जो चीज़ें होती हैं, आपने तो बड़ी सारी ज़िंदगी सहाफ़ती की है, ये चीज़ें जब पब्लिक होती हैं तो ये बंद कमरों से पब्लिक में आने में जो वक्त लगता है उसका मतलब तो यही होता है ना कि फिर आपको एक ओपनली कॉशन दिया जाता है कि भाई बात यह है कि ये काम है। और फिर दूसरा आप देखें, ये बिल्कुल जो इमरान शफकत साहब ने बातें की हैं उनसे तो दूसरी राय रखना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन इशू ये है कि क्या इस वक्त इन जमातों में इतनी सख्त है कि ये आगे से अपना स्टांस ले सकें, क्योंकि जो इनकी जो डिपेंडेंस है टोटल वो अपनी कारकर्दगी पे या वोटों पे तो है नहीं ना ही अवाम से वोटों की जो है वो तो को कर सकती हैं ये दोनों पार्टियां जो मेन पार्टियां इस वक्त हैं। अब नवाज शरीफ साहब ने जो कल वहाँ पे मरी में मीटिंग की है उसमें तो मेरे ख्याल में कि वो शाह गुलाम कादर जो हैं वो काफ़ी उनका चांसेस हैं पीएम बनने के। तो वहाँ पे भी उन्होंने पीपल्स पार्टी को यही शिकायत की है कि जी आपने इलेक्शन में जब जीबी में इलेक्शन हुआ तो हम तो आपके खिलाफ नहीं बोले, लेकिन कश्मीर में आपने बिलावल साहब ने जो तर्ज गुफ्तगू इख्तियार किया वो उनको पसंद नहीं आया। पर पसंद आ भी नहीं सकता किसी तौर पे भी। लेकिन ये जो सारे रिपल्स हैं आखिर इनका कोई हल निकलना ना जी। गुजारिश ये है कि इस वक्त जो सियासतदान है जिनका लोगों के साथ बड़ा रास रब्ता है वो तो ना 3 में ना 13 में। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कह रहे हैं कि पीटीआई असम्बलियों में वापस कायमा कमेटियों के हवाले से वापस जा सकती है, खबर है फैसल भाई? जी देखें, नासिर अब्बास साहब की बात वो बिल्कुल जाना चाहिए। मुझे तो ये भी समझ नहीं आई कि बाहर क्यों आए थे जब उस वक्त भी ये जज्बाती फैसले होते हैं जी कायमा कमेटियां छोड़ दें। जब आपने या तो फिर आप कायमा कमेटियां छोड़नी है तो फिर असम्बलियां भी छोड़ें, निज़ाम से बाहर आएँ। निज़ाम के बाहर रह के निज़ाम बदलने की कोशिश करते हैं ना, निज़ाम के अंदर रह के निज़ाम को चैलेंज तो नहीं किया जा सकता। ये पॉलिटिकली ये दो मौक़िफ़ आते हैं ना जिस सामने। पीटीआई का मसला ये है भट्ट साहब के पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है वो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है और उनको नहीं पता कि इस तरह से मामलात उन्होंने जिस तरह से किए हैं, गंभीर किए हैं, देखे ना उसका सारा जो नुकसान है या जो सारा भुगत रहा है वो तो इमरान खान भुगत रहे हैं। इमरान साहब आपकी तरफ हम बढ़ेंगे, आपका क्या कहना है? देखें, बात यह है कि मैं फैसल साहब ने जो बात की मैं उसके ऊपर अपना फीडबैक देना चाहता हूं। जी, मेरा टेक ये है कि उन्होंने कहा कि इन सियासी जमातों के अंदर इतनी सख्त नहीं है कि ये अवाम में जाके अपना केस लड़ सकें या जो नए सूबों की बात हो रही है उसके ऊपर कोई अपना मुकदमा उनके सामने रख सकें। मेरा ये ख्याल है कि जो सियासी मामलात होते हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर फैसल जो सब समझते हैं, वो कब कोई करवट और ले जाएं ये पता नहीं चलता होता। अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो लोग जो थे उनकी पार्टी के लोग उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इतने वो गैर मारूफ हो चुके थे, वो कह रहे थे हम वोट इमरान खान साहब के खिलाफ उस सूरत देंगे अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जामिन हो कि नून लीग हमें टिकट देगी। और अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते कि आंखों में आंखें डाल के लोगों की जब उनको 47 का ताना दिया जाता है, जब उनको इलेक्शन चोरी कराने का ताना दिया जाता है, तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा ये कह देते हैं कि 2018 में कौन से इंतखाबात हुए थे ये भी बता दें। तब जो नून लीग के साथ हुआ था वो अब की बार पीपल्स पार्टी के साथ हो गया। ये वो निजी सतह के ऊपर ये वाली बात करते हैं। तो अगेन
ये कहना कि ये इस इशू के ऊपर अगर ये लोगों में नहीं जा सकते, लोगों में जा सकते हैं और मूव बन सकती है, वेव चल सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप सिंध में चैलेंज करके देखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 15 साल 17 साल कारकर्दगी धरी की धरी रह जाएगी या उनको लोग पूछेंगे भी नहीं। और सिंध की तकसीम के ऊपर सारी जो सिंध की कौम है वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे पीपल्स पार्टी के साथ और वो लीड करेंगे उनको। तो ये इतना आसान मामला नहीं है कि चूंकि दो पॉलिटिकल पार्टीज उनका ग्राफ नीचे गिर चुका है, वो लोगों में जा नहीं सकते। इस वजह से आप अगर ये हल समझते हैं कि सूबे पाकिस्तान के मसाइल का हल है, और हम किसी की नीयत के ऊपर भी नहीं जाते, हम किसी के जो नुस्खा उन्होंने तराशा है या तलाश किया है कि ये पाकिस्तान के अमराज का हल है, हम उसके ऊपर भी शक नहीं करते। बिल्कुल ठीक होगा, दोनों चीजें ठीक होंगी, नीयत भी ठीक होगी, जो इलाज तजवीज किया जा रहा है वो भी ठीक होगा, लेकिन तरीकाकार जरा गड़बड़ है। इस तरह के मामलात ये कौमें जो हैं ये बड़े वसी पैमाने के ऊपर डिबेट्स करती हैं। अगर इस आइन के साथ इस तरीके के साथ अगर आपने छेड़छाड़ करनी है जिस तरह से हुई माजी करीब में, वो भी इसलिए चल गई कि पाकिस्तान में जुडिशरी का एक अलग से एक हिस्ट्री थी, तो अदरवाइज शायद ये भी ना चल पाती। तो इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि कंसेंसस डेवलप हो सकता है, कौम इस तरह किसी एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठी हो सकती है, और ये कौम का मिजाज बदलने की बात है, कौम की सोच बदलने की बात है, और ये कहें कौमी जिंदगी बदलने की बात है। तो ये इतना आसान काम नहीं है, इट्स टू हार्ड, आप इस तरह से नहीं कर सकते।